हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसॉफ्ट। सो दिस इज आवर फोर्थ सेशन। इससे पहले ऑलरेडी हमारे 3 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज के सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन क्रिएट कैमरा ऐप यूजिंग एमआईटी ऐप इन्वेंटर। तो जिन लोगों को एमआईटी ऐप इन्वेंटर के बारे में नहीं मालूम है वो हमारा सेशन 1 देख सकते हैं। उसमें हमने समझाया है अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स ऑफ एमआईटी ऐप इन्वेंटर। So today's session is about how we can create camera app using MIT App Inventor. So first of all, what we have to do, we have to go on this create apps. Here you have to press this continue button and after this to start a new project. अगर हमें कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें कहाँ पे जाना होगा? हमें जाना है प्रोजेक्ट्स में एंड हेयर यू कैन सी स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। हमने स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। प्रोजेक्ट नेम हमारा क्या है? प्रोजेक्ट नेम हमारा है कैमरा ऐप, लाइक दिस, एंड यू हैव टू क्रिएट ओके। एंड आफ्टर दिस क्या होगा कि जो आपकी नई प्रोजेक्ट की विंडो है वो आपके सामने इस तरह से अपियर हो जाएगी। दिस इज योर पैलेट कॉलम, दिस इज द व्यूअर कॉलम कि आपका जो स्क्रीन है वो आपके यूजर को कैसे शो होगा। एंड हियर यू कैन सी ऑल योर कंपोनेंट्स। And what is this? By this, you can change the characteristics or the properties of the palette you are going to use. So, इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट का फ्लो है वो कैसा रहेगा? हमारा प्रोजेक्ट का फ्लो रहेगा कि हमारा एक कैमरा है, उसके नीचे हमारा एक बटन होगा। बटन का नाम क्या हम रख सकते हैं? हम रख सकते हैं स्टार्ट टेकिंग पिक्चर और स्टार्ट टू टेक योर पिक्चर। दैट पिक्चर इज गोइंग टू स्टोर इन सम डेटाबेस और उस डेटाबेस का क्या नाम है? TinyDB। दैट इज दी वी आर गोइंग टू यूज TinyDB डेटाबेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ बटन एंड उसके लिए आपको क्या करना होगा? ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा लाइक दिस। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू टेक इमेज। लेट्स प्लेस दिस इमेज अपर आवर बटन एंड आफ्टर दिस व्हाट वी वांट कैमरा ऑप्शन। सो where you will find your camera option, you will find that in media. Here you can see this camera and place over here. And for storage, what we are going to use, we are going to use this TinyDB for storage purpose like this. Now I'm going to change the text for my button and here the text is text for button 1 and what I'm going to write, I'm going to write take your picture लाइक दिस एंड प्रेस एंटर। और जो आपका बटन है उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। सो दिस इज द यूजर स्क्रीन कि जो आपकी स्क्रीन है वो आपके यूजर को कैसे शो होगी। नाउ कमिंग टू अनदर सेक्शन दैट इज द ब्लॉक सेक्शन, जहां पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम ब्लॉक लेवल प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करेंगे। So first of all, what I want when I click on button that is take your picture, my camera will open and I'm able to take a picture. So for this what we have to do, we have to go to button 1 and here when button 1 click, so we have to drag and drop like this. When button 1 click do, अब हमें क्या करना है? हमें कैमरा को कॉल करना है। So कॉल कैमरा टेक पिक्चर। तो हमने क्या किया कि जैसे ही हमने अपने बटन पे क्लिक किया हमने कैमरा को कॉल किया एंड इट विल टेक पिक्चर। अब हमारा क्या फ्लो है? जब हमने बटन पे क्लिक किया उसके बाद हमने किसको कॉल किया? कैमरा को कॉल किया एंड इट विल टेक पिक्चर। तो जब हमारे एक बार पिक्चर क्लिक हो जाएगी, जब हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हमारा क्या फ्लो रहेगा? वी आर गोइंग टू सी दिस। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्लिक ऑन कैमरा एंड हियर यू कैन सी when camera 1 click after dot after picture। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पिक्चर लेने के बाद अब हमें क्या करना है? We have to store this picture or this value in some database. For this what we have used Tiny database or DB1. So we have to call that. So from here what we have to get, we have to get dot store value। अब हमें क्या करनी है? हमें वो वैल्यू जो हमारे पास है कैमरा की वो हमें कहीं पे स्टोर करानी है। तो हम कहाँ पे स्टोर करा रहे हैं? हम टिनी डेटाबेस में वो वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। सो वी हैव टू यूज दिस ब्लॉक। यहाँ पे यू कैन सी टैग फॉर दिस, यू हैव टू गो ऑन दिस टेक्स्ट एंड हियर यू कैन ड्रैग दिस block and here what you have to write image
एंड फॉर वैल्यू टू स्टोर, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें गेट इमेज में जो हमारी वैल्यू है हमें वो लेनी होगी लाइक दिस, ड्रैग एंड ड्रॉप दिस ब्लॉक ओवर हेयर एंड प्लेस इट ओवर हेयर इन वैल्यू टू स्टोर। तो ये अब तक हमारा फ्लो रहा। व्हेन बटन वन क्लिक, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक पिक्चर, after taking picture we have to store that value somewhere. For this we have used tiny database, and what we are going to do, we are going to store our value in that. अब क्या हुआ कि जब हमारी एक बार वहां पे वैल्यू स्टोर हो गई, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इमेज में जाना है। एंड फ्रॉम हेयर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक दिस ब्लॉक सेट इमेज वन डॉट पिक्चर टू, and we have to place it over here. And in place of no available assets, let's delete this. And what we have to do, we have to go to tiny database, and from here we have to get value. अब हमने क्या किया कि हमने वैल्यू एक स्टोर करा दी। अब वैल्यू स्टोर कराने के बाद हमें क्या करना है, वो वैल्यू हमें इमेज वन डॉट पिक्चर में लेके आनी है। जो वैल्यू है वो हमें वहां पे सेट करनी है। उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ से जो ये स्ट्रिंग ब्लॉक है इसको हमने ड्रैग एंड प्लेस किया टैग के पास, एंड हेयर व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट पिक्चर वन like this, and same here we have to write picture one over here too. So this is the complete block level programming which we have done over here. सबसे पहले हमने क्या किया था, बटन पे क्लिक किया, उसके बाद हमने कैमरा के थ्रू पिक्चर ली, एंड आफ्टर टेकिंग दैट पिक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टोर दैट पिक्चर समवेयर इन आवर डेटाबेस। उसके बाद हमने क्या किया, इमेज जो हमारी पिक्चर थी वहां पे जो हमारा डेटाबेस है वहां की वैल्यू हमने इमेज में क्या की, सेट की। So this is the whole block level programming we have to do for our camera app. Now going back to our first screen, that is the designer part. Now what I want to see my output. For this what we have to do, we have to go back to our designer part, and here in connect you can see over here connect, and in connect you can see here emulator. Before this what we have to do, we have to go to AI starter, and we have to start our AI starter. You can see this window over here. You have to minimize this window, and you have to go back to our MIT App Inventor, and here you can see here emulator. You have to click on this emulator, and you can see this small box. It will take 2 to 3 minutes to start. And here you can see this screen of your phone, and here you can find this take your picture. So this is the button we have used. On clicking this button, take your picture, if I am clicking on this, what it will do, it will take you to the camera option, and here you can find this camera. ये जो आप आउटपुट है ये आप अपने लैपटॉप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप चाहे तो अपना फोन वाया यूएसबी अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे जो आपका आउटपुट है वो आपके फोन पे दिख जाएगा ज्यादा अच्छे से। So here you can find this camera or video. We have to go on this camera option, and here click on this camera button over here. You can find this. So in this way you can click your picture using the camera button, and you will find this picture in your database. जो आपका सिस्टम है उसकी जो गैलरी है वहां पे आपकी यहाँ पे जो भी आप कैमरा से जो भी पिक्चर्स क्लिक करेंगे वो आपकी गैलरी में वो पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी. So this is all about the camera app. If you have any doubt in this section, you can ask me. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much.